चार दोस्त एक बार एक छोटे से गांव में सत्यानंद, विद्यानंद, धर्मानंद और शिवानंद नाम के चार ब्राह्मण रहते थे। वे अच्छे दोस्त बनने के लिए एक साथ बड़े हुए थे। सत्यानंद, विद्यानंद और धर्मानंद बड़े ज्ञानी थे, लेकिन शिवानंद अपना ज्यादातर समय खाने और सोने में बिताते थे। उन्हें हर कोई मूर्ख समझता था। एक बार गांव में अकाल पड़ा, सारी फसल खराब हो गई, नदियां और झीलें सूखने लगीं। गांव के लोग जान बचाने के लिए दूसरे गांवों का रुख करने लगे। सत्यानंद ने कहा, हमें भी जल्द ही दूसरी जगह जाने की जरूरत है, नहीं तो हम भी कई अन्य लोगों की तरह मर जाएंगे। वे सब उससे सहमत थे। लेकिन शिवानंद का क्या? सत्यानंद ने पूछा। धर्मानंद ने कहा, क्या हमें अपने साथ उसकी जरूरत है? उसके पास कोई कौशल या सीख नहीं है, हम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, वो हम पर बोझ होगा। विद्यानंद ने कहा, हम उसे कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? वो हमारे साथ ही बड़ा हुआ है। हम जो कुछ भी कमाते हैं उसे हम चारों के बीच समान रूप से साझा करेंगे। वे सभी शिवानंद को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सभी आवश्यक चीजें पैक की और पास के शहर के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक जंगल पार करना पड़ा। जैसे ही वे जंगल से गुजर रहे थे, उन्हें एक जानवर की हड्डियां मिली। वे उत्सुक हो गए और हड्डियों को करीब से देखने के लिए रुक गए। वे शेर की हड्डियां हैं, विद्यानंद ने कहा। दूसरे राजी हो गए। सत्यानंद ने कहा, यह हमारे सीखने का परीक्षण करने का एक शानदार अवसर है। मैं हड्डियों को एक साथ रख सकता हूँ। इतना कहकर उसने हड्डियों को एक साथ लाकर एक शेर का कंकाल बनाया। धर्मानंद ने कहा, मैं उस पर मांसपेशियां और ऊतक डाल सकता हूँ। जल्द ही एक बेजान शेर उनके सामने लेट गया। मैं उस शरीर में प्राण फूंक सकता हूँ, विद्यानंद ने कहा। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता, शिवानंद उसे रोकने के लिए कूद पड़ा। नहीं, नहीं, अगर आप उस शेर में जान डाल देंगे तो यह हम सभी को मार डालेगा, वो रोया। अरे कायर, तुम मुझे मेरे कौशल और सीखने की परीक्षा लेने से नहीं रोक सकते, क्रोधित विद्यानंद चिल्लाया। आप यहाँ हमारे साथ केवल इसलिए हैं क्योंकि मैंने दूसरों से आपको साथ आने का अनुरोध किया है, तो कृपया मुझे पहले उस पेड़ पर चढ़ने दो। भयभीत शिवानंद ने पास के पेड़ की ओर दौड़ते हुए कहा। जैसे शिवानंद ने खुद को पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर खींच लिया, वैसे ही विद्यानंद ने जीवन को शेर में ला दिया। एक गगनभेदी दहाड़ के साथ उठकर शेर 3 विद्वान ब्राह्मणों पर हमला किया और उन्हें मार डाला।